दो बच्चों पारी आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ की एक्सरसाइजेस रिटर्निंग टू पेज 10 एंड फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक taking the scale to be 2.5 centimeter is equal to 500 kilometer calculate the real distance between the estuary of the Narmada river to the estuary of the Ganga river एस्चुरी का मतलब होता है द प्लेस वेयर अ रिवर मीट्स द सी ऐसी जगह जहाँ पर जो नदी है वो समुद्र से मिल रही हो। अब जो है वहाँ पर नर्मदा रिवर जो है वो अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है, और जो हमारी गंगा रिवर है वो कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो इन दोनों के बीच की हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मैप में फाइंड आउट कर लेंगे। नर्मदा रिवर और गंगा रिवर के बीच की एस्चुरी की डिस्टेंस कितनी थी, दैट वाज 10 सेंटीमीटर। तो हमें दिया हुआ है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो हमें निकालनी किसकी है, 10 सेंटीमीटर का निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या होगा, दैट विल बी 2000 किलोमीटर। आई इज इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 PM ऑन नून इन लंदन। तो इतना टाइम डिफरेंस है क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनकी वजह से टाइम में डिफरेंस आता है। हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का गैप रहता है। ग्रीनविच मेरिडियन थी, वो कहाँ से पास हो रही थी, दैट वाज पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही थी, दैट वाज पासिंग थ्रू लंदन। डिग्री लॉन्गिट्यूड पर थी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर थी। इंडिया की मेरिडियन है जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट पर। हर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 4 मिनट का डिफरेंस होगा। 82.5 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा दैट इज 330 मिनट है, दैट इज 5:30 डिग्री पर लाई कर रहा है, दैट इज 12 PM हो रहा होगा वहाँ पर। इसका आंसर आपको अपने पेपर में लिखना कैसे है, अटैच कर दूंगी वीडियो में, आप उसको पॉज करके देख लेना कि क्या क्या पॉइंटर्स आपको आपके एग्जाम में नोट डाउन करनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन द मैप। सिंबल्स और कलर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने मैप को ईजिली अंडरस्टैंडेबल बना सकें और उसको ईजियर बना सके, ताकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन 8 डायरेक्शन फ्रॉम योर होम टू स्कूल। 8 डायरेक्शंस पड़ी थी, कौन कौन सी थी, चलिए देख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो हमारी 8 डायरेक्शन है, जब आप स्कूल से घर आते हो, घर से स्कूल जाते हो, तो इन डायरेक्शंस पे क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, ये आप खुद से आंसर करो। ईस्ट की तरफ एक मॉल पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैंक पड़ती है, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ म्यूजियम है, साउथ वेस्ट की तरफ लाइब्रेरी है। ऐसे जो भी चीज़ें आप नोटिस करोगे आपको उसे खुद से लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, डिस्कस इट इन ग्रुप विद ईच ग्रुप राइटिंग एन आंसर इन 100 and 150 वर्ड, कंपेयर द आंसर। जो लोकल टाइम होता है वो किसी भी पॉइंट पर जो सन की लोकेशन क्या है उससे कैलकुलेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस होता है, दैट इज 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो हर लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम है वो अलग होगा। दोपहर में जो सूरज है वो हमारे सर के ठीक ऊपर होता है, तब कितने बज रहे होते हैं, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, कोई भी कंट्री है वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज कर लेती है कि इसी के आधार पर हमारी क्या होगा, पूरी कंट्री का टाइम डिसाइड होगा। क्योंकि अगर हर सिटी अपना अलग अलग मेरिडियन डिसाइड करेगा तो हर सिटी में क्या होगा, अलग अलग टाइम हो रहा होगा। तो अब इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दिल्ली एंड बेंगलुरु लैटिट्यूड आर 29 degree north and 13 degree north. Their longitude are almost the same, 77 degree east. How much will be the difference in the local time between the two cities? यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि लैटिट्यूड जो है वो अलग अलग है, पर लॉन्गिट्यूड जो है वो सेम ही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो हमारा टाइम है वो हम किससे पता करते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूड से पता करते हैं हम। लॉन्गिट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या टाइम में डिफरेंस होगा, चाहे वो लोकल टाइम हो चाहे वो स्टैंडर्ड टाइम हो, हम किससे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्गिट्यूड से ही कैलकुलेट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड तो सेम ही है, तो दोनों सिटीज में क्या हो रहा होगा, सेम ही टाइम हो रहा होगा। लैटिट्यूड से तो हमें पता चलता है सीजन्स के बारे में, टाइम के बारे में तो पता नहीं चलता। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस। ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ। हर पैरेलल लैटिट्यूड की क्या सेम लेंथ होगी, तो जैसे हम एक जाएंगे तो जो लेंथ है वो छोटी होती चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी फॉल्स। द लेंथ ऑफ द मेरिडियन ऑफ अ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द इक्वेटर, is true. The South Pole has a latitude of 90 degrees south. True. In Assam, the local time and Indian standard time are identical. That will be false. Lines separating the time zone are identical with meridian of longitude. Will also true. The equator is also parallel of latitude. So this is also true. जो इक्वेटर है हमारा वो भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ही है, ठीक है। हिंट दी हुई है, उसके थ्रू आपको इसको फिल करना है। सी यू स्क्वीज अ ह्यूज एरिया इनटू योर मैप। बड़े एरिया को मैप में छोटा करके दिखा सकें, स्केल। पहले हम अक्रॉस वाले करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू टू डाउन। कन्वीनियंट स्फीयर, दैट इज ग्लोब। द लॉन्गेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड, इक्वेटर। प्लेस द प्राइम मेरिडियन इज अटैच्ड टू, दैट इज ग्रीनविच। सो कन्वीनियंट टू फाइंड योर वे, मैप। A measure of the distance from the equator, latitude. A measure of a distance from the prime meridian, longitude.
These two together allow us to locate a place. कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, मैप पे लोकेट कर देते हैं. What latitude and longitude together create? That is grid. Time we all follow in India. ISE, Indian Standard Time. Top of the world. That is pole. An abbreviation for a line across which day and time change. IDL. That is International Date Line. यहाँ से हमारी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं फिनिश. तो हमारे एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.